और कहने लगे, चाची जी आपको क्या पता ये साग मुझे कितना प्रिय है। ये प्रेम के कारण भगवान ने साग खाया। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान कुछ भी ग्रहण कर सकते हैं। शबरी के घर गए भगवान प्रेम के कारण। मतंग ऋषि शबरी के गुरु हैं। मतंग ऋषि से शबरी ने पूछा, मुझे कहां जाना होगा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। मतंग ऋषि की सेवा करती थी शबरी, मुझे कहां जाना होगा, कहां मुझे भगवान प्राप्त होंगे। तो मतंग ऋषि ने आशीर्वाद दिया शबरी को कि तुझे कहीं नहीं जाना, तेरे दर पर राम आएंगे, तेरे दर पर स्वयं राम आएंगे। राम स्वयं चले आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्म के पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। ओ आस्था धाम में भी राम आ जाएंगे, आस्था धाम में भी राम आ जाएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। जय सिया राम। हरि बोल।
तो पलना झुलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो पल ना झुलाऊंगी। राम झूलेंगे तो पलना झुलाऊंगी। ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ये मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। ओ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाद जय हो खुल जाएंगे राम आएंगे। जय सिया राम। जय हो। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। ओ प्यारी प्यारी राधे राधे श्याम संग आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे राम।
जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो भाव के कारण भगवान आए और भाव के कारण विदुर सुलभ के घर पर भगवान आए, प्रेम के कारण, प्यार के कारण, भाव के कारण। सुखदेव जी बताते हैं इसके बाद विदुर जी तीर्थ यात्रा पर चले गए। तीर्थ यात्रा पर उनकी भेंट उद्धव जी से हुई। उद्धव जी ने भगवान के स्वधाम गमन की सूचना उनको दी और कहा भगवान का स्वधाम गमन हो गया है, लेकिन जाते जाते विदुर तुम्हें याद किया है भगवान ने। संसारी संसार से जाता है तो भगवान को याद करता है, लेकिन भगवान इस संसार से गए हैं तो विदुर तुम्हें याद करते हुए गए हैं। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा उद्धव जी ने कि तुम्हारे लिए संदेश भी दिया है। कि क्या संदेश दिया है? कि आगे चलकर गंगा के तट पर मैत्रेय जी से तुम्हारी भेंट होगी। वो संदेश तुम्हें वो सुनाएंगे कि भगवान ने तुम्हारे लिए क्या संदेश दिया है। आगे चलकर गंगा के तट पर मैत्रेय जी से भेंट हुई विदुर जी की और दिव्य सत्संग प्रारंभ हो गया। कहां पर भेंट हुई? कहा कि इसी हरिद्वार में गंगा के तट पर मैत्रेय और विदुर का संवाद यहां से प्रारंभ होता है। तीर्थ और धाम में अंतर है। हरिद्वार क्या है? हरिद्वार तीर्थ है, धाम नहीं। धाम क्या है? आस्था है धाम। वृंदावन क्या है? वृंदावन तीर्थ नहीं है, वृंदावन धाम है। आप कहोगे महाराज अंतर तो कुछ नहीं है, तीर्थ कहो या धाम कहो, तो अंतर तो वाकई कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी जहां पर जल की प्रधानता होती है, जहां जल के रूप में भगवान है, यहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश और सारे देवता गंगा के रूप में यानी जल के रूप में विद्यमान है। तो जहां पर जल के रूप में भगवान रहते हैं उसको तीर्थ कहते हैं, और जहां पर थल की प्रधानता है, जहां पर भूमि की प्रधानता है, उसको धाम कहते हैं। वृंदावन के भूमि पर भगवान ने लीला की, इसलिए वृंदावन धाम है। बद्रीनाथ धाम है, हरिद्वार तीर्थ है, प्रयाग तीर्थ है। अंतर तो कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी प्रधानता जहां पर थल की और जल की प्रधानता हो उसको भिन्नता रहती है। तो मैत्रेय जी से भेंट हुई और मैत्रेय जी ने संवाद सुनाना प्रारंभ किया। शास्त्र कैसे बनते हैं? जब संवाद होता है। महापुरुष लोग जब आपस में बात करते हैं तो संवाद होता है, लेकिन मूर्ख लोग जब बात करते हैं तो विवाद होता है। एक होता है संवाद और एक होता है विवाद। भागवत क्या है? भागवत है सुखदेव और परीक्षित का संवाद। ये भागवत है। सूत जी और शौनक का संवाद, ये भागवत है। ब्रह्मा और नारद जी का संवाद, ये भागवत है। याज्ञवल्क्य और भारद्वाज का संवाद है रामायण। शिव और पार्वती का संवाद है रामायण। कागभूषुंडी और गरुड़ जी का संवाद है रामायण। यानी महापुरुष लोग जब बात करते हैं तो संवाद बनते हैं, और मूर्ख लोग जब बात करते हैं तो विवाद बनता है। मैत्रेय जी ने बताया हर व्यक्ति सुख की कामना कर रहा है, लेकिन उसको बदले में दुख मिल रहा है। हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन बदले में उसको दुख मिल रहा है, और दुख बिना मांगे मिल रहा है। मांग तो रहा है सुख, लेकिन मिल रहा है दुख। ये क्या कारण है? सुखानि कर्माणि करोति लोके
न तई सुखम वान्यदुपाय मां वा विन्देत भूयस्तव एव दुःख यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। सुख चाहता है लेकिन दुख मिल रहा है, क्यों? क्योंकि संसार में सुख है ही नहीं, संसार में तो दुख है। भगवान ने गीता में बोर्ड लगाया है, गीता में कह दिया ये संसार क्या है? संसार दुखालयम, संसार दुखों का घर है। भोजनालय में क्या मिलता है? भोजन। वस्त्रालय में क्या मिलता है? वस्त्र। पुस्तकालय में क्या मिलता है? पुस्तकें। औषधालय में क्या मिलता है? औषधियां। संसार का नाम है दुखालय, तो दुखालय में क्या मिलेगा? दुखी तो मिलेंगे। भोजनालय में एक प्रकार का भोजन नहीं होता, अनेक प्रकार का भोजन होता है। औषधालय में एक प्रकार की औषधि नहीं होती, अनेक प्रकार की औषधि होती हैं। पुस्तकालय में एक पुस्तक नहीं होती, अनेक पुस्तक होती हैं। वस्त्रालय में एक वस्त्र नहीं होता, अनेक वस्त्र होते हैं। दुखालय में एक दुख थोड़ा ही है, अनेक दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम जी के दास। थोड़े थोड़े सब दुखी हैं, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, सबका अपना अपना दुख है। और बहुत से व्यक्ति तो दुख इसलिए हैं, दुखी इसलिए हैं कि सामने वाला सुखी है। भाई तुम दुखी क्यों हो? कि सामने वाला सुखी है ना, मुझे इसी बात का दुख है। हमने दुख को पाल रखा है, दुख को समेट रखा है। किसी को कुछ दुख है, किसी को कुछ दुख है, किसी को मृत्यु का भय है कि हाय मेरी मृत्यु ना हो जाए, हाय मैं मर ना जाऊं। हर पल हर जगह से वो डरता है। राम जी की गोद में लक्ष्मण जी को जब शक्ति लगी, राम जी की गोद में लक्ष्मण जी लेटे हुए हैं, शक्ति लग गई है। और हनुमान जी से कहा कि हनुमान कुछ करो, मेरे लखन को स्वस्थ करो। वैद्य ने कहा है संजीवनी बूटी लानी है। हनुमान जी गए संजीवनी बूटी लेने के लिए। अब कौन सी बूटी ले जाए? तो पूरा पहाड़ ले आए। मार्ग में रुक गए, भरत जी से भेंट हुई। भरत जी को पता चला कि भाई लक्ष्मण को शक्ति लग गई है। उर्मिला को पता चला कि लक्ष्मण जी को शक्ति लग गई है। सबको पता चला, सब दुखी होने लगे, लेकिन उर्मिला दुखी नहीं हुई। उर्मिला दुखी नहीं हुई। क्यों? अरे जिसका पति बेहोश पड़ा हो, जिसके पति को शक्ति लग गई हो, वो उर्मिला प्रसन्न है। क्यों? उससे पूछा कि तुम्हें दुख नहीं है क्या? कि मुझे दुख नहीं है, मुझे विश्वास है। मुझे विश्वास है जिसकी गोद में वो लेटे हुए हैं ना, जिसकी गोद में वो लेटे हुए हैं, उनकी गोद से तो यमराज तो छोड़ो, महाकाल भी उनको उठाकर वहां से ले जा नहीं सकता। महाकाल की भी हिम्मत नहीं है जिनकी रघुनाथ की गोद से उठाकर वो उनको ले जाएं। ये विश्वास है। और विश्वास फलदायकम, जिसको विश्वास होता है ना, उसको फल की प्राप्ति अवश्य होती है। अब हमें विश्वास ही ना हो, पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं भगवान हमारी सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अरे विश्वास कर कर तो देखो, एक बार भगवान के ऊपर विश्वास कर कर देखो, काम तो सारे बन जाएंगे। संसार के ऊपर हम विश्वास करते हैं, ये संसार तो दुखालय है, दुखों का घर है, यहाँ दुख ही दुख मिलते हैं। शांति कहाँ है? शांति परमात्मा के चरणों में है।
भगवान ने दुनिया बनाई तो दुनिया को गाड़ी बंगला मोटर सोना चांदी हीरे मोती अन्न ग्रहण आभूषण सब कुछ प्रदान कर दिए और टोकरे भर भर कर लोग ले जाने लगे, लेकिन शांति उछलकर नीचे गिर गई तो भगवान ने उस पर पांव रख लिया, सारा सामान संसार को दे दिया और शांति के ऊपर भगवान ने पांव रखा। तो लक्ष्मी जी ने कहा जब सारी चीज संसार को दे दी, ऐश्वर्य वैभव लक्ष्मी सब कुछ प्रदान कर दिया, तो ये शांति को आपने यहाँ क्यों रख लिया? तो नारायण ने कहा विषयों का भोग करते करते जब लोग थक जाएंगे और संसार में उनको शांति नहीं मिलेगी, मेरी कथा में आकर जब बैठेंगे, मेरे चरणों में जब आकर बैठेंगे तो उनको शांति का अनुभव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे चरणों में ही शांति को रहने दो। इसलिए मंदिर में बैठकर कथाओं में बैठकर क्या मिलता है? शांति मिलती है। आपको पता है कथा के अंदर नींद क्यों आती है? घर में कोई बच्चा शोर मचा रहा हो ना, कोई मोबाइल चला रहा हो, कोई टीवी चला रहा हो, कोई बोल रहा हो, तो हम सो नहीं पाते। हम कहते हैं अरे भाई इस बच्चे को चुप कर लो, मोबाइल बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, बोलो मत, मुझे सोना है। लेकिन हम तब सोते हैं जब शांति होती है, और कथाओं के अंदर तो शोर मचता है। माइक पर हम गा रहे हैं, यंत्र बज रहे हैं, तबला बज रहा है, लेकिन फिर भी नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि मन को शांति मिल गई है। मन को शांति जब मिलती है ना तो नींद आ ही जाती है। तो सुखानि कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान्यदुपाय कर्णवान् विन्देत भूयस्तवैव दुःख यदत्र युक्तम भगवान वदेन्ना। संसार का नाम है दुखालयम, दुखों का घर है। एक पिता ने अपने पुत्र को कहा कि जाओ बाजार से आम लेकर आओ। पुत्र गया बाजार से आम ले आया। कहा पिताजी मैं आम ले आया। पिताजी ने कहा भाई जल की बाल्टी में डाल दो, 2-4 घंटे जब तक आम जल में नहीं भीगेंगे तब तक खाने का आनंद नहीं है। 2-4 घंटे जल में भीग गए। जब समय व्यतीत हुआ पिताजी ने कहा वो जल की बाल्टी ले आओ, चलो आम खाते हैं। जल की बाल्टी लेकर आया जिसमें आम डाले थे, और जैसे ही हाथ डाला तो मिट्टी ही मिट्टी हाथ में आई, आम गायब हो गए। कहा कि कहाँ है आम? कि मैंने पिताजी इसी बाल्टी में डाले थे, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। लगता है तुम्हें किसी ने ठग लिया है, चलो मुझे बाजार लेकर चलो। कहाँ से लेकर आए हो? कि अमुक जगह पर दुकान है वहां से लेकर आया हो। बाजार में गए और फलों की दुकान पर जाकर कहा अरे भाई तुम्हारे यहाँ से मेरा लड़का 100 रुपए के आम लेकर गया था, कैसे आम तुमने दिए? हमने जल में डाल दिए, अब तो मिट्टी ही मिट्टी हाथ में आई। हमने 2 घंटे बाद जब देखा, उसने कहा बाबूजी जरा मेरी दुकान का बोर्ड पढ़िए, बोर्ड पर क्या लिखा है? बोर्ड पर लिखा था नकली फलों की दुकान, आर्टिफिशियल फ्रूट्स। कि मेरे घर मेरी दुकान पर तो नकली फलों की दुकान है ये। आपके लड़के ने कहा 100 रुपए के आम दे दो, मैंने 100 रुपए के आम दे दिए। मुझे क्या पता खाने के लिए मांग रहा है या सजाने के लिए मांग रहा है। बस संसार के ऊपर भी भगवान ने बोर्ड लगाया है दुखालयम, लेकिन इसमें हम कहाँ की कल्पना कर रहे हैं? हम चाह रहे हैं हमें सुख मिल जाए, पोता हो जाए, लड़का हो जाए, शादी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। हम सुख के पीछे सारी उम्र भाग रहे हैं, लेकिन सुख नहीं मिल रहा। सुख तो परमात्मा के भजन में है। सुख तो भगवान के भजन में है। भगवान के भजन के बगैर चैन नहीं आता। चैन नाए राम भजन बिना, चैन नाए राम। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम राम। हे भजन बिना चैन नाए
भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। शाम सवेरे पीना है पीना, शाम सवेरे पीना। भजन है अमृत रस का प्याला, भजन है अमृत रस का प्याला। शाम सवेरे पीना है पीना, शाम सवेरे इसको पी कर सारा जीवन, इसको पी कर सारा जीवन, मस्ती में तू जीना, चैन नाएगा। ओ भजन बिना चैन नाएगा। बोलो राम राम राम, 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 बोलो राम राम। जय हो। श्री राधे। मोह माया की आस तो पगले, मोह माया की आस तो पगले। होगी कभी ना पूरी पूरी, होगी कभी ना पूरी। मोह माया की आस तो पगले, मोह माया की आस तो पगले। होगी कभी ना पूरी पूरी, होगी कभी ना पूरी। करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु करते करते भजन प्रभु का, करते करते भजन प्रभु का। मिट जाएगी थकान, चैन नाएगा। ओ भजन बिना चैन नाएगा। राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम। भजन बिना चैन नाए राम।
भजन बिना चैन ना आए राम। इसलिए हर समय थोड़ा थोड़ा भगवान